दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। ये दिव्य अस्त्र केसरी नंदन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र बनेगा, इसलिए इसे उस बालक तक पहुंचाना होगा। जो कार्य तुमने नहीं किया वो कार्य तुम्हारे पुत्र ने किया। मुझे अभी उसके पास ले चलो। आइए। इस बालक का पूरा संसार पूजा करेगा। लीजिए वानराज कुंजन, अपने हाथों से प्रदान कीजिए। लो वत्स। पाल भैया यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमको पता है कुछ कि बस ऐसे ही काम धाम में लगे रहते हो तुम भाई। आज पंडित जी के बेटे महावीर कथा सुनाने वाले हैं, जल्दी चलो भाई। सुना है छोटे पंडित जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम महावीर रखा गया था। बहुत ज्ञानी हैं हमारे छोटे पंडित जी। मुझे तो हनुमान जी के दूसरे अवतार लगते हैं। इतनी गूढ़ बात बताते हैं कि पूछो मत। विदेश में पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं की और अपने गांव में आकर पंडित जी के साथ में रहते हैं और बचपन में ही पूरा सुंदरकांड कंठस्थ कर लिया था, पता है? इसीलिए तो बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते हैं। मेरा बेटा तो इनका नाम सुनकर पहले ही मंदिर पहुंच गया है। अरे भैया तो हम क्यों देर कर रहे हैं, हम भी चलो कथा सुन लेते हैं। हाँ तो चलो 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 चलो। अरे महावीर भैया तो अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे कथा का समय तो अभी हुआ ही है, महावीर भैया पहले कैसे आ जाएंगे? अरे समय के बहुत पक्के हैं महावीर भैया, 1 मिनट की भी देरी नहीं करते, बिल्कुल घड़ी के समय पर आ जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो बजरंग बली हनुमान की। आप सभी भक्तों को हमारा प्रणाम। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद तथा पिताजी की अनुमति से मुझे हनुमान जी की कथा सुनाने का ये मंगल अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हनुमान जी केसरी नंदन अपने आप में एक शक्ति है। वो शक्ति चाहे बल के रूप में हो, चाहे बुद्धि के रूप में हो, और चाहे भक्ति के रूप में हो या विवेक के रूप में हो, वो साक्षात शक्ति है। केसरी नंदन हनुमान जी की पूजा करने से और भक्ति करने से हमें बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं वो सारे गुणों से संपूर्ण हो जाते हैं। उनके सारे संकट मिट जाते हैं। उनका जन्म इसीलिए हुआ है कि वो संसार का कल्याण कर सकें, और वही हुआ भी, जैसा कि पिताजी ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने अपने नाना को राक्षसों और दानवों से बचाया ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने पास भी बुला लिया और अपना दिव्य शस्त्र गदा भी प्राप्त कर लिया। महावीर भैया, शिवजी ने हनुमान जी को शस्त्र के रूप में गदा ही क्यों दिया? कोई दूसरा शस्त्र क्यों नहीं दिया? संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। महावीर भैया, शिवजी ने हनुमान जी को शस्त्र के रूप में गदा ही क्यों दिया? कोई दूसरा शस्त्र क्यों नहीं दिया? गदा न्याय और धर्म का प्रतीक है। महादेव शिव ने हनुमान जी को गदा न्याय के लिए दिया था। इसीलिए हनुमान जी उसका प्रयोग दुष्टों को दंड देने के लिए ही करते थे, ना कि किसी का अंत करने के लिए। तो क्या बचपन से ही वो गदा का प्रयोग करने लगे थे? ये तो पिताजी ने पहले ही बता दिया है कि केसरी नंदन की गदा ने किस प्रकार दुष्ट दानवों को मार भगाया। और इतना ही नहीं, अभी तो उनकी सारी लीलाएं ही बाकी है। केसरी नंदन की दिव्य गदा से घायल होकर विकरण नाम का दानव अपने लक्ष्य को ही भूल गया। उसे साहस ही नहीं हुआ कि केसरी के महल में प्रवेश करे। किंतु दानव राज विद्युत के डर से उसे कुछ तो करना ही था। इसलिए अकंप नाम के दानव से उसने अगली योजना के विषय में विचार किया। मैंने उस गधा को पकड़ने की कोशिश की थी,
पर उसने हवा में उछाल उछाल कर मुझे इतना मारा कि मैं गिर पड़ा। मेरी भी हालत ऐसी ही है। गधा कौन चला रहा था ये पता ही नहीं चला। कोई मायावी ही होगा। मुझे तो लगता है वो केसरी का पुत्र ही था। उसे हमने साक्षात हवा में उड़ते देखा है। एक वानर ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो मैं नहीं जानता। यदि हम उसे नहीं मार पाए तो हम मारे जाएंगे। सरदार विद्युत हमें क्षमा नहीं करेंगे। एक उपाय है। यदि तुम वानर के रूप में वहां जाओ तो किसी को हम पर संदेह भी नहीं होगा और तुम उसे मारने में भी सफल हो जाओगे। सही कह रहे हो तुम। मैं जाता हूँ। अरे ये तो वही गधा है जिसने कुंजा की सहायता की थी। संकट मोचन जय हनुमान। इसके स्थान पर मुझे होना चाहिए। मैं चाहता तो तेरा वध भी कर सकता था, पर मुझे तुम्हें नहीं मारना है। चुपचाप यहीं खड़ा रहे जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। अरे ये तो वही गधा है जिसने कुंजा की सहायता की थी। वही गधा है जिसने हमें बहुत पीटा था। मायावी गधा। कहीं ये मुझे पहचान न ले। मुझे बचाइए। लेकिन पहचाने का कैसे? मैं तो पहले पर हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? गधा गधा कूद क्यों रहा है? क्या हो रहा है? क्या हुआ इसे? पता नहीं। गधा 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 कहाँ है? गधा पता नहीं कहाँ है। बचाओ। महाराज, महाराज मुझे बचाइए। महाराज, महाराज मुझे बचाइए। पता नहीं कहाँ है गधा। अरे बचाइए। क्या कर रहे हो इतनी रात को यहाँ? गधा गधा ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ इसे? मार डालेगा, मार डालेगा। पर ये ऐसे क्यों भाग गया? महाराज मुझे बचाइए। महाराज, कौन है ये व्यक्ति? महाराज मुझे बचाइए। सेनापति, उसने मुझे बांध दिया महाराज, और मेरे वस्त्र भी ले लिए।
और मुझे पीटा भी। वो चोरी से महल में घुस गया है महाराज। क्या हो रहा है ये सब? क्या वो पहरेदार वही था? पकड़े जाने के डर से वो भाग निकला। पर वो था कौन और उसने ऐसा क्यों किया? महाराज, वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कोई से पीट रहा हो। प्रश्न ये है कि वो यहाँ आया कैसे? क्या हो गया है हमारी सुरक्षा को? नहीं नहीं महाराज, वो बाहर से नहीं आया होगा, जरूर महल का ही कोई सेवक होगा। चाहे वो जो भी हो, हमें उसका पता लगाना चाहिए। हम अशमपुरी की सुरक्षा चाहते हैं। अपने बल से, अपनी वीरता से इसे बचाए रखना चाहते हैं। वानर राज्य पर विजय पाना हमारा लक्ष्य नहीं है, किंतु कपीस कुंजर हमें पराजित करना चाहता है। इसीलिए हमें उसे परास्त करना होगा। कितने कायर हो तुम सब। सरदार की जय हो। उसका वध किया या नहीं? उसका वध कोई नहीं कर सकता सरदार, वो मायावी है। और इस बार वो उड़ने वाली गदा बना। और उसने मुझे बहुत पीटा। ये ठीक कह रहा है सरदार। उसी गदा के बल पर कुंजर हम पर भारी पड़ गया। इस धरती पर कौन इतना बलशाली है जिससे तुम इतने डरे हुए हो? वो बालक नहीं है सरदार, वो मायावी है। चुप रहो, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सरदार, ऋषि मतंग ने कहा था कि वो शिव का रूप है और वो हमारा विनाश करेगा। तुम मतंग को क्यों जीवित छोड़ दिया तुम सबने? इस बार मतंग मारा जाएगा सरदार। उस बालक को उसी ने मायावी बनाया है। मतंग के मरते ही उस बालक का भी अंत हो जाएगा। तो अभी जाओ, इसी समय उसका वध कर दो। संकट मोचन जय हनुमान। गुरुदेव, ये क्या हुआ? संकट मोचन जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। डालो सबको। गुरुदेव, ये क्या हुआ? शिष्य, इस आश्चर्य के पीछे केवल एक ही सत्य है। देवाधिदेव महादेव शिव। वो ऐसा अन्याय कभी सहन नहीं करेंगे। परंतु गुरुदेव, केसरी नंदन तो अभी बालक हैं और इस अवस्था में ये ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? वत्स, केसरी नंदन अवश्य ही बालक है, किंतु शक्तियां कभी बालक नहीं होती। देवताओं की शक्तियां हर अवस्था में सामान्य रूप से काम करती हैं। वो तो हम देख रहे हैं गुरुदेव, ये तो हम साक्षात देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय।
खुश रहें पिताश्री। असुरों से लड़ने के लिए सेना की कोई कमी नहीं है। नहीं पुत्री, ये युद्ध सेनाओं से नहीं जीता जा सकता, और ना ही हमारे राज्य में इतनी सेनाएं हैं कि हम उन राक्षसों का सामना कर सकें। अब तो कोई चमत्कार ही उनका अंत कर सकता है, और वो चमत्कार है तुम्हारा ये पुत्र। ये तो आपके ही आशीर्वाद का फल है पिताश्री। मुझे प्रसन्नता है कि आप उसे कोई चमत्कार मान रहे हैं। नहीं पुत्री, ये तो सिद्ध हो चुका है कि अब जो कुछ भी होगा इनकी कृपा मात्र से ही होगा। पुत्री, मैं सोच रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए कुंजर प्रदेश चलो। इसी बहाने तुम्हारी मां भी तुम्हारे इस पुत्र को देख लेंगी। ठीक है पिताश्री। वैसे भी बहुत समय हो गया, मैं भी माँ से नहीं मिली। अच्छा, तो ये बात है। हमारे यहाँ न रहने पर पिता और पुत्री यहाँ से जाने की योजना बना रहे हैं। नहीं पुत्र, मैं चाह रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए हमारी पुत्री कुंजर प्रदेश चले, ताकि इसकी मां तुम्हारे इस पुत्र को भी देख सके। ये तो अच्छा विचार है। तो शुभ कार्य में देरी कैसी? हम कल ही यहाँ से जाने की व्यवस्था कर देते हैं। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।